जी, तो देखिए मैं बता रहा था कि 28 पार्टिसिपेंट थे हमारे टोटल फैट लॉस मैराथन में, जिनमें से 18 फीमेल थी, 18 फीमेल और 10 मेल। तो टोटल 28 पार्टिसिपेंट में से देखिए एक पार्टिसिपेंट हमारा नमन नाम से था, जो कि कभी एक दिन शुरुआत में ज्वाइन हुआ था। उसके बाद वो कभी ना तो क्लास में आया, ना कभी उन्होंने कोई फोटो शेयर किया। तो मैं तो मानता हूँ कि वो जो है कि या तो उन्होंने लिया ही नहीं, किया ही नहीं फॉलो, या किया है तो ना उन्होंने अपना रिजल्ट भेजा है। तो इसका मतलब वो तो जो है कि सीरियस पर्सन नहीं था, तो मैंने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। बाकी सभी लोगों ने बहुत बढ़िया मोटिवेशन के साथ इस इवेंट को फॉलो किया और इस इवेंट में जो है कि अपना काम किया है। 21 दिन का ये हमारा प्रोग्राम था, और इस 21 दिन में आप सभी ने बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट भी हासिल किए हैं। ऐसे इतने बड़े बड़े रिजल्ट हैं कि लोग 6 6 महीनों में भी नहीं ले सकते इतने रिजल्ट, जितने रिजल्ट आपने 21 दिन में क्रिएट किए। तो सबसे पहले मैं जो फीमेल पार्टिसिपेंट्स थे उनके नाम बता देता हूँ। पूनम यादव जी, पायल झा, सुमन मीना, चमन वैष्णव, करिश्मा, अर्चना राजपूत, रीना यादव, प्रीति, सविता कटारिया, बबीता यादव, सुनील कुमारी, कुसुम, लक्ष्मी देवी, ज्योति यादव, कर्णावती, वंदना सिंह, सुमन लांबा, सुनहरी, सत्यवीर शेखावत, नमन, नमन हमारे डिस्क्वालीफाइड है, परवीन नागपाल, संदीप चौधरी, मयंक, मनोज, सुशील ग्रोवर, विरम सिंह, अनिल यादव उर्फ विकी, राजू राठौर। तो ये टोटल हमारे 28 पार्टिसिपेंट हैं। अब देखिए इन 28 पार्टिसिपेंट्स में से हम एक बार क्लैपिंग करेंगे। हमारे 6 ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जिनकी जो अटेंडेंस है 100%। जिन्होंने, देखिए अगर सुबह दोनों टाइम में से एक बार भी जो ज्वाइन हुआ है, चाहे सुबह नहीं हुआ तो शाम को हुआ है, शाम को नहीं तो सुबह, तो उनकी भी जो है कि अटेंडेंस मानी गई है। अगर दोनों टाइम में से एक बार भी ज्वाइन हुआ है, एक टाइम भी ज्वाइन हुआ है। तो ऐसे हमारे ये 6 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो सुबह नहीं तो शाम को, शाम को नहीं तो सुबह जरूर ज्वाइन हुए हैं। चाहे लाइव हुए हैं चाहे ऑफ वीडियो है, लेकिन ज्वाइन रहे। तो इस सबसे पहले तो लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी आपके लिए तो मैं क्लैपिंग स्पेशल है कि आपने दोनों टाइम लाइव होके प्रेजेंट रहे हैं और एक्सरसाइज दोनों टाइम की है। उसके बाद मयंक है, मयंक सुबह एक टाइम ही ज्वाइन होता था, शाम के टाइम उसकी क्लास होती थी। वंदना सिंह जी की 100% प्रेजेंस है, सुबह नहीं होती तो शाम को होती है, शाम को नहीं तो सुबह, ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन जरूर रहती है। सुनहरी जी भी ऐसे ही है। अनिल और विकी का भी यही है। और मनोज यादव चाहे कहीं बाहर है ज्वाइन जरूर होते हैं, चाहे वीडियो ऑफ करके होते हो, लेकिन ज्वाइन जरूर हुए। तो ये हमारे 6 पार्टिसिपेंट है, लक्ष्मी देवी, मयंक, वंदना सिंह, सुनहरी, अनिल यादव, विक्की और मनोज यादव। ये इनकी 100% प्रेजेंस रही है जो हमारा लाइव सेशन चलता था उसमें। अब देखिए रिजल्ट आपकी बार हमने कुछ दो कैटेगरी में बनाए। मेल फीमेल का अलग तो हमने पहले भी बनाते आए हैं, लेकिन अब की बार मैंने थोड़ा सा इसमें एक बदलाव किया है कि एक तो हम सिर्फ फैट लॉस को मेजर करते थे पहले, कि किसका कितना फैट हुआ, कम हुआ। वो भी किया है हमने, किसका कितना फैट लॉस, मैक्सिमम नंबर्स में किसने फैट लॉस किया है। फीमेल का और मेल का अलग अलग किया है, फिर उसके बाद ओवरऑल भी है। उसके बाद जो है कि एक नई चीज, देखिए कई बार क्या होता है कि एक पर्सन है जिसका वेट है 110 किलो और उसका आइडियल वेट है 75 किलो, तो उसको तो जो है कि 35 किलो का डिफरेंस है बीच में। और एक पर्सन है जिसका 6 7 10 किलो का ही रिजल्ट बीच का डिफरेंस है, इसको डेल्टा बोलते हैं। तो ये डेल्टा का जो गैप होता है उसमें किसने कितना परसेंट अपने आप को, कितना परसेंट कमी की है उसमें, वो भी मेजर किया गया। कि किसी का 10 किलो था तो उस 10 किलो में से उसने कितना परसेंट कम कर दिया, किसी का 35 किलो था तो उसने उसमें से कितना परसेंट कम किया है। जिसने जितना ज्यादा परसेंट कम किया है वो ही जो है कि उसका टॉप में रखा गया है। तो दो कैटेगरी में रिजल्ट है ये, क्योंकि ये जरूरी था। कई बार क्या होता है एक नया पर्सन ज्वाइन हुआ है जिसका वेट जो है कि इतना ज्यादा है कि वो शुरुआत में बहुत स्पीड से कम कर लेता है, लेकिन एक पर्सन जो पहले 20 30 किलो वजन कम कर चुका है और उसका डेल्टा बिल्कुल कम है। तो हमारे एक ऐसे पर्सन भी हैं जो बिल्कुल अपने आइडियल वेट के नजदीक चले गए इस मैराथन में। तो मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ी अचीवमेंट उनकी है कि वो अपने आइडियल वेट के बिल्कुल करीब चले गए।
एक पर्सन ने चाहे 10 किलो वजन कम किया हो, लेकिन अपने अपने आइडियल वेट से अब भी वो अगर 30 किलो दूर है, तो उसके बदले तो जिसने वेट चाहे कम लूज किया है, लेकिन अपने जो आइडियल वेट के नजदीक चला गया, वो उसका बेटर रिजल्ट है। तो इसको भी ध्यान में रख के रिजल्ट रखा गया है। तो अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लेके अपने रिजल्ट की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, फैट लॉस के ऊपर बात करते हैं। फैट लॉस टोटल कितना किसने फैट लॉस किया है, नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो फीमेल की बात करूं, तो जो हमारे फीमेल में सुमन मीणा जी, सुमन मीणा जी के लिए क्लैपिंग करेंगे। 4.4 kg फैट लॉस करके थर्ड पोजीशन पोजीशन पे आए हैं। थर्ड पोजीशन इन्होंने अपनी अचीव की है। 4.4 kg इन्होंने फैट लॉस किया है 21 डेज में, फैट लॉस मैराथन के दौरान। उसके बाद पायल झा, पायल जी ज्वाइन है। हाँ, ज्वाइन है, वीडियो पे आपको। तो सेकंड पे है हमारे पायल झा जी, जिन्होंने 4.5 kg, 4.5 किलो वजन अपना कम किया है इस फैट लॉस मैराथन के दौरान। तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत आपको बधाइयाँ। आपने सेकंड पोजीशन हासिल की है इस फैट लॉस मैराथन, सेकंड में फीमेल ग्रुप। और अब एक बार क्लैपिंग करेंगे जबरदस्त हमारे फर्स्ट जो पार्टिसिपेंट जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है फीमेल ग्रुप में, पूनम यादव, 4.6। और देखिए कंपटीशन देखिए आप एक बार, सिर्फ 100 ग्राम का फर्क है। इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि किस कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, ये एक नंबर है। ये आपने जिस टाइम वेट किया है उस टाइम का आपका नंबर है। आपका ये मशीन के ऊपर भी वेरी करता है, किसी का 100-200 ग्राम कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि आप सभी विनर हैं। लेकिन जो डाटा मेरे पास आया उनके अकॉर्डिंग पूनम यादव जी ने सबसे ज्यादा 4.6 kg फैट लॉस अपना किया है। तो उन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है, उनको भी ढेरों शुभकामनाएं। तो ये हमारे टॉप 3 जो है कि पार्टिसिपेंट फीमेल ग्रुप के रहे हैं। अब मेल ग्रुप की तरफ चलते हैं। तो मेल ग्रुप में हमारे थर्ड पोजीशन पे रहे हैं सुशील ग्रोवर। सुशील ग्रोवर जी थर्ड पोजीशन पे रहे हैं, जिन्होंने अपना 6.8 kg 6.8 kg फैट लॉस किया है 21 डेज में। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। 21 दिन में, 3 सप्ताह में 6 किलो 800 ग्राम। और जबकि वो 10-12 किलो फैट लॉस पहले भी कर चुके थे, वो ऑलरेडी चले हुए थे फैट लॉस पे। तो बहुत ही बढ़िया सुशील आपका रिजल्ट है, और आपका बहुत ही बढ़िया चल रहा है, इसको कंटिन्यू करना है। अभी ये विंडो, गोल्डन विंडो आपकी चल रही है। तो इसमें आपका और भी बेहतरीन रिजल्ट आ सकता है, और भी आगे आता रहेगा। आपका भी स्ट्रक का कोई मामला दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे देखिए मयंक, मेरा भतीजा है, ये मेरे साथ ही यहाँ रह रहा है। 6.9 kg, और ये अभी अंडर एज है, 16 ईयर्स, 15 साल, सॉरी 15 साल इनकी एज है। और 15 साल में ही ये 80 किलो के ऊपर, जब ये स्टार्ट हुई थी मैराथन, तो इनका 79.8 वजन। तो इसने 6.9 kg फैट लॉस किया है। तो इस बच्चे की डेडिकेशन के लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग है। देखिए ये एज ऐसी होती है कि बच्चा खाने पे कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ जुड़ के सिस्टम को देख के समझ के सीख के इसने 6.9 किलो, 6.9 फैट लॉस अपना इस फैट लॉस मैराथन में किया है। टोटल अब तक ये 12-13 किलो फैट लॉस कर चुका है 2 महीने के अंदर। तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। अब जो हमारे टॉप बेस्ट है, टॉपर, फर्स्ट पोजीशन सतवीर शेखावत जी, जबरदस्त, 7.9 kg। इनका डिफरेंस देखो फर्स्ट और सेकंड का, 1 किलो का फर्क है, कोई 100 ग्राम का फर्क नहीं है। तो ये दिखाता है डेडिकेशन। 7.9 किलो इन्होंने अपना डर्टी फैट लूज किया है। और फैट लॉस मैराथन से पहले लापरवाही इन्होंने की थी, उसका इन्होंने बहुत बढ़िया जो है कि एक जो ये बदला भी चुकाया है, कि अपने आप को इन्होंने एक चैलेंज दे के चले और बहुत बढ़िया ढंग से उसको अचीव किया। 7.9 kg, मतलब ऑलमोस्ट 8 किलो वजन इन्होंने अपनी बॉडी से 21 दिन में रिमूव किया। तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। और अब ऑलराउंडर की बात करूं मैं, फीमेल और मेल में, तो ये तीनों ही मेल जो है कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, क्योंकि फीमेल का रिजल्ट मैक्सिमम 4.6 है।
और जबकि हमारा मेल जो है कि सुनील सुशील ग्रोवर जी थर्ड पोजीशन में, उनका भी 6.8 है। तो ये हमेशा, देखिए अब आपने इस चीज से देखी होगी कि फीमेल और मेल की बॉडी में कितना फर्क होता है। फीमेल की बॉडी हमेशा इंच लॉस जल्दी करती है, फैट लॉस कम करती है। मेल की बॉडी फैट लॉस बड़ी फास्ट करती है, इंच लॉस बहुत धीरे होते हैं। तो ये हार्मोनल जो इम्बैलेंस, हार्मोन्स का ही खेल होता है बॉडी की। कुदरत ने ही ऐसी बनाई है, तो आप फीमेल्स ने ये डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं कि मेरा रिजल्ट कम आया। आपका रिजल्ट बेस्ट है। 20 दिन में अगर आपका 3.5 4 किलो, 2.5 किलो वजन भी आया, कम हुआ है, तो मैं कहता हूँ बेस्ट रिजल्ट है। फीमेल की एवरेज आती है 1 महीने में 3 किलो की। तो ये तो हमारा 21 दिन का 3 सप्ताह का ही था। अगर इसमें आपका 2.5 किलो भी आ गया तो समझो कि आप बिल्कुल बहुत बढ़िया रिजल्ट है। तो ये था हमारा फैट लॉस। सिर्फ एक फिगर था कि किसने कितना किलो कम किया है। अब मैं जो डेल्टा की बात कर रहा था उसके ऊपर आऊँ। वो पर्सनली मुझे बड़ा जो है कि ठीक लगा, और होना भी चाहिए। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले क्लैपिंग करेंगे पायल झा जी। पायल झा जी ने थर्ड पोजीशन हासिल की है। उन्होंने अपना जो वजन था उनका आइडियल वेट से जितनी दूर थी, उसमें से 39.5% जो है कि कम कर लिया है। जितना टोटल वेट था, जितना डिफरेंस था टोटल, उसमें से 39.5। मैं एक बार इनके फिगर बता देता हूँ, कंफ्यूजन ना रहे किसी को। देखिए इनका वजन था स्टार्ट जब इन्होंने किया, इनका आइडियल वेट 58 kg है। जब इन्होंने मैराथन स्टार्ट की थी 10 मई को, 69.4 kg वजन था इनका। मतलब 11.4 किलो ये ओवरवेट थे। इनका जो ओवरवेट था 11.4 किलो था। उस 11.4 किलो में से अभी ये 64.9 पे आ गए हैं, तो इनका 4.5 किलो इन्होंने कम कर दिया। 4.5 kg। तो 4.5 किलो कम कर दिया, 11.5 में से, 11.4 में से 4.5 किलो कम कर दिया, तो उसका परसेंटेज आ गया 39.5%। तो इन्होंने 39.5% अपने डेल्टा में से वजन को रिड्यूस किया है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है 39.5। और ये इन्होंने इसमें थर्ड पोजीशन हासिल की है। सेकंड पोजीशन के ऊपर है प्रीति जी। प्रीति जी ने अपना 46.3% डेल्टा कम किया है। 46.3। अब प्रीति जी का मैं बता देता हूँ डाटा आपको। देखिए प्रीति जी का वेट, आइडियल वेट 58 kg है। और जब उन्होंने मैराथन स्टार्ट की तो 64.7 पे थे। मीन्स 6.7 kg ओवर वेट। तो उस 6.7 में से उन्होंने 3.1 रिड्यूस कर दिया। और ऐसा करके उन्होंने 46.3% अपना जो है कि जो आइडियल वेट से दूरी थी उसको कम कर लिया। उसके बाद जो हमारी थर्ड है, सॉरी फर्स्ट है, जो टॉप जिन्होंने सबसे ज्यादा अपने डेल्टा के ऊपर काम किया है, डेल्टा को कम किया है, सुनील कुमारी जी। बहुत ही जबरदस्त। मैं कह रहा था ना आइडियल वेट के नजदीक आ गए बिल्कुल, तो वो अपने आइडियल वेट के बिल्कुल नजदीक आ गए। उनका आइडियल वेट 59 kg है। जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो 64.6 था। मतलब 5.6 kg ओवर वेट थे वो। तो उन्होंने पहले फैट लॉस हो चुका है उनका, उन्होंने स्टार्ट किए हुए थोड़ा टाइम हो गया है, तो उन्होंने अपना फैट लॉस कर लिया था। जब उन्होंने मैराथन स्टार्ट की तो 5.6 kg ओवर वेट थे। और अभी वो 6.8 पे आ चुके हैं, और 59 उनका आइडियल वेट है। तो 1.8 1.8 जो है कि उनका दूर रह गए। तो उन्होंने तो 50% अपना कम कर लिया है डेल्टा को। 5.6 उनका डिफरेंस था, उसको उन्होंने 2.8 का बाकी रहा है उनका, 2 किलो 800 ग्राम कम है बाकी आइडल वेट पे आने पे। तो उन्होंने 50% जो है कि अपने डेल्टा को अचीव कर लिया। उसके बाद हम मेल्स की बात करते हैं, तो देखिए मेल में सबसे टॉप पे रहे हैं मयंक। मयंक ने जब स्टार्ट किया था तो उनका 79.8 kg वेट था। उस 79.8 में से उनका आइडियल वेट 65 है। तो उन्होंने, देखिए उनकी एज कम है, नहीं तो हाइट के हिसाब से तो वेट 75 होता है, लेकिन उसकी एज के अकॉर्डिंग बात करें तो अभी उसकी एज 15 साल है, तो उसको 65 का टारगेट दिया। नहीं तो अगर उसकी एज 30 हो या 25 हो तो आइडियल वेट 75 होता है। तो 65 उनका आइडियल वेट है। 65 में से उन्होंने जो है कि अपना डेल्टा जो था उनका 79.8 से उन्होंने स्टार्ट किया था, 14.8 किलो ओवर वेट थे।
उस 14.8 में से उन्होंने, अब वो फिलहाल उनका वेट 72.9 आ गया है, तो 6.9 kg उन्होंने अपनी बॉडी से फैट निकाला है। 6 किलो 900 ग्राम, मतलब लगभग 7 किलो वजन कम करके 46.6% डेल्टा कम किया है। 46.6 जो है कि परसेंटेज अपना जो आइडल वेट है उसके नजदीक आए हैं। तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। उसके बाद सेकंड जो हमारे हैं डेल्टा में बात करूं तो मैं सतबीर शेखावत जी, देखिए फैट लॉस उनका मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है, टॉप पे है वो। लेकिन डेल्टा का फर्क कहाँ है, क्योंकि उनका ओवरवेट ज्यादा था। अब उन्होंने 7.9 kg कम किया है, लेकिन वो 102.8 किलो के थे और उनका आइडियल वेट है 77। तो 25.8 kg ओवरवेट थे वो, तब उन्होंने स्टार्ट की थी मैराथन। और अभी वो 94.9 किलो पे आए हैं, 7.9 किलो कम करके उन्होंने अपना डेल्टा में से 30.6% कम किया है, 30.6%। और सबसे मैं तीसरे नंबर की बात करता हूँ तो विक्की उर्फ अनिल। देखिए अनिल का जो है कि 69 आइडियल वेट है। 88.3 से उन्होंने स्टार्ट किया था। 19 किलो 300 ग्राम ओवरवेट थे। अभी वो 84 पे आ गए। उन्होंने भी अपना पहले ही काफी वजन कम कर रखा था जब ये मैराथन स्टार्ट हुई है, तो 8-9 किलो का रिजल्ट वो पहले ले चुके थे स्टार्ट होने से पहले। फिर भी उन्होंने 4.3 किलो वजन कम करके 22.3% अपना डेल्टा जो है कि डाउन किया है। तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया साइन है, बहुत बढ़िया उनकी बॉडी शेप में आ रही है, बहुत बढ़िया जो है कि रिड्यूस हो रहे हैं उनके इंच लॉस भी हो रहे हैं, फैट लॉस भी हो रहा है। अब ओवरऑल की बात करता हूँ मैं, मेल और फीमेल में जिन्होंने अपना डेल्टा कम किया है, तो सबसे जो है कि थर्ड पोजीशन पे प्रीति जी ने 46.3, सेकंड पे मयंक 46.6, और फर्स्ट पोजीशन पे है सुनील कुमारी जी। 50% उन्होंने अपना डेल्टा के ऊपर काम कर लिया है, डेल्टा को कम कर लिया है। सिर्फ 2 किलो ओवरवेट हैं आप, वो अपने आइडियल वेट से दूर हैं। तो ये हमारे रिजल्ट थे, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। 21 दिन में कोई नहीं सोच सकता कि 7 किलो 900 ग्राम 8 किलो वजन कोई कम कर सकता है, 7 किलो वजन कम कर सकता है, या कोई फीमेल जो है कि 4 किलो 600 ग्राम 4 किलो 500 ग्राम वजन कम कर सकती है। 4.5 किलो वजन कम करने के लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रेनिंग ट्रेनर के पास जाना पड़ता है, कितनी जिम करनी पड़ती है, क्या क्या कुछ करना पड़ता है। और अगर 6 महीने में भी 4.5 किलो वजन कम हो जाता है तो लोग बड़े खुश होते हैं। और आप लोगों ने वो चीजें सिर्फ और सिर्फ 21 दिन में हासिल की है। और फिर मैं यही कहूंगा कि 21 दिन में आपने जो चीज हासिल की है, सिर्फ ये वेट कम करना, फैट कम करना ही कोई अचीवमेंट नहीं है। आपने सबसे बड़ी अचीवमेंट जो ली है वो ली है कि आपने अपने आप में बदलाव महसूस करेंगे, आपने अच्छी चीजों को सीखा है। आपने ये चीज सीखी है कि आपने कैसे अपने आप को मेंटेन रखना है। और चेक एंड बैलेंस का फॉर्मूला आपने बिल्कुल अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। और देखिए एक दो पार्टिसिपेंट हमारे जिनका वेट स्ट्रक काफी टाइम से चल रहा है, बिल्कुल मुझे ये था उम्मीद कि शायद थोड़ा बहुत उनका हो जाएगा, जैसे सुमन आंटी जी हैं। उनका आया है रिजल्ट तो 1 किलो के आसपास, क्योंकि उनका बिल्कुल ही स्ट्रक था। और वंदना सिंह का भी स्ट्रक हो रहा था, लेकिन उनका भी रिजल्ट आया है। लेकिन सुनहरी जी का बिल्कुल जो है कि मैं कह सकता हूँ उसको, वो बिल्कुल स्ट्रक हो गया है। अब उसके ऊपर नया जो है कि फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बाकी सभी का रिजल्ट आया, बाकी का ऐसी कोई दिक्कत प्रॉब्लम किसी को नहीं रही है। अभी बाकी एक नागपाल जी का रिजल्ट भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है स्ट्रक की तरफ जा रहा है, लेकिन पूरी तरह स्ट्रक नहीं है, रिजल्ट आया है लेकिन थोड़ा कम आया है। तो हमने नंबर के पीछे नहीं भागना है, हमने अच्छी चीजों को सीखा है। इस मैराथन का जो मकसद है उसको हमने, इस गोल को जो है कि हमने अचीव करना है। याद रखना है कि लाइफ टाइम में हम कैसे फिट रहना है। अब देखिए बहुत सारे पर्सन दोनों टाइम एक्सरसाइज किए, तो मैं ये नहीं कहता कि आप हमेशा ही दोनों टाइम करो, लेकिन अच्छी चीज है आप समय निकाल पा रहे हो। आपने अपनी लाइफस्टाइल को बदला है। जिंदगी तो आप पहले भी जी रहे थे, एक्सरसाइज के लिए समय नहीं होता था। ये सोचते थे कि यार एक्सरसाइज कब करेंगे, सुबह भी काम होता है शाम को भी काम होता है, लेकिन आपने उस टाइम को मैनेज करके उसमें से एक्सरसाइज के लिए समय निकाला। और जो ये समय निकाला है, ये ही आपका मेन जो है कि अचीवमेंट है, कि आपने टाइम को मैनेज करना सीख लिया कि मुझे कब एक्सरसाइज के लिए समय निकालना है, कब मुझे सोने के लिए समय निकालना है, कब मुझे रेस्ट के लिए समय निकालना है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट सीखने की चीज है, जो आप सभी ने सीखी है। और देखिए सुमन आंटी जी का रिजल्ट बेशक कम आ रहा है, लेकिन कैमरे में आप भी देख रहे होंगे
इंच लॉस मुझे दिखाई दे रहे हैं अब भी। तो बॉडी है ये, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे जो है कि वजन ही कम हो, हमारे इंच लॉस भी अगर हो रहे हैं तो बहुत ही जबरदस्त साइन है। तो सभी जो हमारे विनर्स हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप भविष्य में ऐसे ही अपनी फिटनेस को एंजॉय करते रहें, अपनी हेल्थ को एंजॉय करते रहें। मैंने सभी के पार्टिसिपेंट्स के सर्टिफिकेट ग्रुप में जारी कर दिए हैं। आप अपने सर्टिफिकेट को उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं, अपना जो है कि प्रिंट भी अगर निकलवाना चाहें तो प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हमारे विनर हैं उनके मैं अभी ग्रुप में शेयर करूंगा। रिजल्ट भी ग्रुप में डाल दिया जाएगा, पूरी सीट आपका जो है कि आप चेक कर सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका रिपोर्ट कार्ड भी आएगा उसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड का भी आएगा। और उसके बाद जो है कि जो प्राइज है उसकी बाद में घोषणा की जाएगी कभी, या तो गेट टुगेदर रखेंगे या फिर जो है कि जैसे भी जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग इनाम जरूर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, कि ऐसे ही जो है कि वर्चुअली गोली दे के भेज दिया। सबको सब कुछ मिलेगा, ऐसी नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन देखिए टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा उसके लिए थोड़ा सा, कि बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। तो वो एडजस्ट करके हम जब भी टाइम लगेगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि या तो वर्चुअली, नहीं सॉरी फिजिकली मिलके जो है कि इसको करें, या फिर जो है कि अब बहुत सारे पर्सन हमारे जो विनर हैं वो ऐसे हैं कि जो हमारे यहाँ से अदर स्टेट के भी हैं, तो उनके पास जाना तो संभव नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करते हैं कि या तो कोरियर वगैरह की सुविधा से जैसे भी जो भी हो पाएगा। तो थैंक यू, बहुत बढ़िया आपका डेडिकेशन रहा। अब एक बार जो हमारे विनर हैं उनके पास चलेंगे, हम उनसे बात करेंगे। तो जो जो विनर हमारे अभी लाइव जुड़े हुए हैं एक बार अपना अपना हैंड रेज कर दीजिए, जो किसी भी कैटेगरी में मैंने जो बताई है, मेल हो फीमेल हो डेल्टा हो या फिर फैट हो, जिन्होंने अचीवमेंट हासिल की है, जिनका नाम अनाउंस हुआ है, एक बार अपने अपने हैंड रेज करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वाले हैंड रेज। जी सतवीर जी का हैंड रेज हुआ है। इसका मतलब बाकियों को खुशी नहीं है। सुमन मीना जी, वेरी गुड। बाकी कहाँ गई? चलो मयंक तो मेरे पास ही बैठा है। पायल जी, आपने वीडियो ऑफ कर लिया। आपका भी नाम है कहीं ना कहीं, अगर आपने सुना होगा तो। चलिए जो हमारे पर्सन, जी पायल जी का हैंड रेज हो गया। सुमन जी आपने डाउन कर लिया है अपना हैंड, मैं आपसे बात करूंगा एक बार। सबसे पहले तो पायल के पास चलते हैं। शायद मैंने उनका वीडियो देखा, पैर में चोट लगी हुई है, और मैं देख रहा था लास्ट वीक से वो ज्वाइन भी नहीं हो रहे थे। तो गुड इवनिंग सर। हाय। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल। जी सर, मेरे पिछले लास्ट वीक मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मैं ज्वाइन भी नहीं कर पाई। इवन मैंने एक वीक से एक्सरसाइज नहीं करी है, सिर्फ डाइट फॉलो करा है, अदरवाइज मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई दोनों टाइम। जी, तो फिर भी आपका बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आपने अपना डेल्टा भी कम किया है, दूसरा जो है कि आपने अपना फैट लॉस भी किया है। अगर फैट लॉस थैंक की यू सो बात मच। करें हम आपकी, तो आपने 4.5 4.5 किलो फैट लॉस करके आपने सेकंड पोजीशन हासिल की है। और आपने अपना डेल्टा जो है कि उसके ऊपर भी काम किया है। 39.5% आपका जो आइडियल वेट से आप दूर थे उससे 39.5 आपने कम कर लिया है। तो ये सोचो कि 60% काम बाकी है आपका आइडियल वेट पे आने का, जितना फैट लॉस मैराथन स्टार्ट करने से पहले था। 20 दिन में आपने उसमें से 40% आपने अपना काम आसान कर दिया। तो बहुत ही बढ़िया है। क्या कहना चाहते हैं इस फैट लॉस मैराथन के बारे में? मैं मतलब मैंने ज्वाइन यही सोच के किया था बिकॉज मेरा मतलब डे टू डे वेट बहुत ज्यादा गेन हो रहा था। और जनरली मेरा मतलब ऐसा है कि मेरा जॉब ऑलमोस्ट सभी का होता है, बट मेरा ये है कि मैं 8 आवर्स ऑलमोस्ट बैठी रहती हूँ। बैठने की वजह से वेट गेन हो रहा था। देन मैंने सोचा कि कुछ जिम या एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, बट जिम मेरा एक्चुअली मेरे पैरों में पहले से प्रॉब्लम, एक्सीडेंट वो तो एक अलग चीज है। बट मुझे वैसे प्रॉब्लम है तो मैं जिम नहीं प्रेफर कर रही थी। मैंने हमेशा यही सोचा था कि एक्सरसाइज करना है या योगा करना है। फिर मैं मतलब प्रिया जी से, दिनेश जी, इन लोगों से कोऑर्डिनेट किया मैंने, फिर मैंने ज्वाइन करा, फिर मुझे अच्छा लगा। फिर दिनेश जी ने एक दिन बताया कि ऐसा कुछ मैराथन कर रहे हैं। तो मुझे लगा, एक्चुअली मुझे तो ये लगा मैराथन में लाइक भागना एंड ऑल, फिर उन्होंने बताया नहीं नहीं वो चीज नहीं है। मतलब डाइट फॉलो करना और इस तरीके से चलना है जो ज्यादा से ज्यादा मतलब वेट लॉस कर पाए या फैट अपना कम कर पाए।
फिर उन्होंने करा, फिर मुझे बहुत मजा आया, सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। टाइम टू टाइम खाना, मतलब इस टाइम पानी लेना है, इवन याद ना रहे तो भी ग्रुप में इतने मैसेज आ जाते थे कि मतलब याद आ जाता था कि अच्छा पानी का टाइम हो गया, चलो पानी ले लेते हैं, या सैलेड का टाइम हो गया। तो काफी मुझे अच्छा लगा। बस यही है कि मेरा पिछले एक वीक से एक्सीडेंट की वजह से मैं कंटिन्यू थोड़ा नहीं कर पाई, उन चीजों पे मेडिसिन लेना पड़ा, तो थोड़ा वो हो गया। अदरवाइज मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच टू यू और पूरी टीम को जिन्होंने कोऑर्डिनेट करा, सारी चीजें करी। जी थैंक यू पायल जी, बहुत ही। देखिए एक सप्ताह से मैं बिल्कुल, मैंने अटेंडेंस चेक की तो उसमें मैंने देखा कि पिछले एक सप्ताह से लगातार जो है कि नहीं कर पा रहे कंटिन्यू। तो फिर भी इनका रिजल्ट बहुत बढ़िया है, 4.5 किलो 21 दिन में, कोई छोटी बात नहीं है। 4.5 किलो मैं अभी कह रहा था कि इस महीनों 6-6 महीने लग जाते हैं 4.5 किलो में। और बहुत सारा पैसा भी लग जाता है, जिम में जाके ट्रेनर रखना है, बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पता भी नहीं चला, बातों बातों जी। में हो गया, खेल खेल में हो गया, एक दूसरे के फोटो देख के कोई क्या कर रहा है उसी राइट। खेल खेल में हो गया, पता ही नहीं चला। तो बहुत बढ़िया आपका डेडिकेशन के साथ आपने काम किया है। और हम भगवान से दुआ करते हैं कि जल्दी आप जो इंजरी है उससे रिकवर होकर बहुत बढ़िया फिर से ज्वाइन करें। थैंक यू। थैंक यू सर। अभी हम चलेंगे सुमन जी के पास, सुमन मीना जी। गुड इवनिंग सर। जी गुड नमस्कार इवनिंग सुमन जी। आवाज नहीं आ सर। रही, थोड़ा सा नजदीक होके बोलिए। गुड जी। इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मैंने वेट किया था मेरा, अभी जहाँ गोवा में 10 बजे 11 बजे मार्केट खुलता है तो मैंने शाम को ही कर लिया था। लेकिन मैंने हाँ ये 27 तारीख को किया था वेट, तब मेरा 57 था। उसके बाद तो मेरा और भी हुआ है, लेकिन ये मशीन कुछ मुझे वो ऑफ भी हो रही थी, बैटरी डिस थी उसकी। मशीन की वजह भी हो सकती है, और देखिए सुबह और शाम का फर्क होता है, इसलिए मैंने सभी को ये कहा था कि आपने सुबह करना है वेट, आपने हाँ शाम को सर, वो कर आज दिया संडे था। था तो आज वो खुलता नहीं मेडिकल, और कोई बात यहाँ नहीं, पे वो वैसे मशीन पे 100-200 करने नहीं ग्राम का देते। फर्क हो सकता है, कोई ज्यादा मैटर नहीं हाँ। करता। हमारा जो टारगेट था एक अच्छी फिटनेस को अचीव करना, वो आपका बहुत बढ़िया है, और आपका जो है कि दिख रहा है फेस से। और सर इंचेज भी बहुत लॉस हुए हैं, बिल्कुल बहुत, मतलब 4-4 5-5 इंचेज लॉस हुए हैं इस वीक में। बीच में मेरा रुक गया था 11, हमने 11 मई को किया था, उस टाइम मेरा रुका हुआ था 61 पे ही। तो आपको तो तो डबल बेनिफिट मिल गया, आपका जो स्ट्रक होने वाला था वो आपने तोड़ दिया। हाँ, और वो बिल्कुल। कम से कम 10 दिन तक रुका रहा था। मैंने मेरे कोच को भी बताया कि मेरा रुक गया है 61 पे ही। तो उन्होंने बताया कि अभी एक बार बीच में बंद कर, फिर से दोबारा डिटॉक्स करेंगे। तो फिर मैं मैराथन में मैंने पार्टिसिपेट किया, उसमें फिर से मुझे फायदा हुआ। लेकिन बीच में कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम आ गई थी तो मैं नहीं कर पाई थी एक वीक। और दूसरा कि सर यहाँ पे जो एक ग्रुप था इसमें मतलब फोटो भेजना, उससे ज्यादा मुझे ना, मतलब ये ऐसे नहीं होता, लेकिन वो ग्रुप में फोटो भेज रहे थे बार बार, तो उससे बहुत बढ़िया आराम से हो गया था, मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं आई थी। नहीं तो मैं, और बीच में काफी प्रोग्राम भी हो गए थे, मैं गोवा आई हुई थी तो बाहर घूमने चले जाते तो मैंने चीटिंग भी कर ली थी, नहीं चाहती थी लेकिन थोड़ी थोड़ी कर ली थी बीच बीच में। लेकिन अब सोच रही हूँ नहीं करती तो मैं पूरा वहीं पहुंच जाती जो टारगेट था वही। जी जी बहुत वही। बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो देखिए आपको तो मैं कहता हूँ डबल बेनिफिट हुआ है आपका। वेट आप कह रहे हो 10 दिन से रुक गया था, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है कि प्लेटू की शिकार आप होने वाली थी, और सही टाइम पे आपको मैराथन मिल गई, और उसका हाँ। बेनिफिट मिला कि आपका वजन जो है कि बहुत बढ़िया चल गया है। तो ये गोल्डन विंडो आपकी दोबारा से खुल गई है, और आपका जितना अभी बाकी है आइडियल वेट पे आने से, उसको जल्दी से जल्दी अचीव करना है। आप 57 पे आ चुके हैं, आपका आइडियल वेट कितना बताया है? आइडियल सर मेरा 53 था, 54 था, 54 था। तो अभी 3 किलो का ही गैप है, बिल्कुल आइडियल वेट के नजदीक आप आ गए हैं। तो सर अब तो मैंने क्लोज, आज मैंने कुछ नहीं लिया तो 2-4 दिन का गैप करके उसके बाद शुरू करूँ। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन का गैप आपको करना भी चाहिए अभी, लेकिन उसको ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही जंक फूड पे चले जाएं या बहुत ज्यादा और ईट करें। वो सही नहीं है बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी जो डाइजेशन है हमारा, वो भी उस टाइप से अपने आप को ढाल लेता है, उसी टाइप से अपने आप को चेंज कर लेता है। तो एकदम से बदलाव करने पड़े अचानक से, वो भी ठीक नहीं है। आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कीजिए। आप रोटी ले सकते हैं, एक टाइम ले सकते हैं, या एक एक दोनों टाइम ले सकते हैं, लेकिन एकदम से एक्सेस कैलोरी के ऊपर नहीं जाना है। 2-3 दिन सर आप मुझे पूरा। एक प्रॉब्लम है, जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ, वहां मुझे ये एलर्जी नहीं होती। अब यहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है बहुत ज्यादा, यहाँ हमेशा ही मौसम ऐसे रहता है बारिश
जी होता है वहाँ, देखिए थोड़ा सा हमारा सी बैंक है, समुद्र जबकि यहाँ किनारे। पे सबसे अच्छी, हाँ, अ, तो यहाँ एयर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे है ना घुटन होती है। यहाँ तो मैं, मेरे हस्बैंड यहाँ इनकम टैक्स में जॉब करते हैं, तो यहाँ छुट्टियों में मैं आ जाती हूँ। तो क्या तो घुटन महसूस होती है आपको? हाँ, ये जैसे ह्यूमिडिटी मैंने में, ना, अक्सर ह्यूमिडिटी जहाँ मौसम में ज्यादा होती है तो ये अक्सर चीजें होती हैं। यहाँ भी हमारे, आपने देखा होगा कई बार जो है कि जब ऐसा मौसम हो जाता है जिसको चिपचिपी गर्मी बोलते हैं, जिसमें हवा में नमी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये चीजें होती हैं। हाँ, किसी को कम ज्यादा होती है तो आपको वो थोड़ी सी ज्यादा लगती होंगी, तो ऐसी मैं दिल्ली में थी तब सोच रही कि मुझे दो फायदा हो गए। एक तो मेरी एलर्जी खत्म हो गई, वहां छींक भी मैं भूल गई थी कि छींक भी कैसे आती है। लेकिन यहाँ पे मैं जैसे ही आई हूँ मुझे वही प्रॉब्लम शुरू हो रही है। मैंने बीच बीच में चाय भी लेनी पड़ गई थी मुझे, बिल्कुल ईचिंग होती थी आंखों में, कानों में, नाक में, गले तक, मतलब बहुत बुरी हालत हो जाती है मेरी। तो मैंने मेरे एलर्जी कोच को बताया। है। एलर्जी है, देखिए एक थोड़ा सा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो हमारा समुद्र के आसपास का एरिया होता है वहाँ की हवा थोड़ी सी जो है कि सॉल्टी होती है। क्योंकि बहुत वहाँ ज्यादा। जो वेपर्स उठते हैं समुद्र में से, जो पानी की वाष्प बनती है वो हवा में होती है, और जो है कि थोड़ा सा सॉल्टी होता है वहाँ नजदीक जो भी होता है, तो उसका इफेक्ट भी मुझे हो बहुत सकता बुरी है। करती है। तो हाँ, वो एक एटमोसफियर की वजह से आपको कोई एलर्जी है, तो उसके बारे में तो देखिए आप डॉक्टर से ज़्यादा संपर्क करेंगे तो वो आपकी टेस्ट वगैरह करके बता सकते हैं कि किस टाइप की, किस चीज़ की आपको एलर्जी है। हाँ सर। कि अब तो मुझे सर वो टैबलेट जो सिट्रीजन मोन्टोलोकास्ट लेती थी वो भी ज्यादा, मतलब मुझे इफेक्ट ही नहीं कर रही, मतलब उनसे भी फायदा नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों बॉडी नहीं ले पा रही उनको भी। दो दो लेनी पड़ रही है मुझे। डॉक्टर को भी पूछा तो यही बोला कि ये तो रहेगा ही, यहाँ पे रहेंगे तो। ये एलर्जी होती फिर है, अब ये एलर्जी जो है कि इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। एलर्जी अगर बॉडी हमारी खुद ही रिकवर करती है तो हम रिकवर कर पाते हैं, नहीं तो फिर ये एलर्जी हमेशा जो है कि रहती ही है। इसका सबसे यही फायदा है कि आपको उन चीज़ों से बचाव करना है जिनसे आपको एलर्जी होती है। किसी को डस्ट से एलर्जी है तो डस्ट में जाने से बचना चाहिए, किसी को और चीज़ों से एलर्जी है तो उसको अवॉइड ही करना पड़ेगा, यही इलाज होता है इसका। तो थैंक यू सुमन जी, बहुत बढ़िया रिजल्ट है आपका। थैंक यू। अभी सतवीर जी के पास चलेंगे, हमारे सुशील ग्रोवर भी ज्वाइन मुझे दिख रहे थे थोड़ी देर पहले। अगर वो हैं तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे एक बार। सतवीर के पास चलते हैं, अभी सुशील दिखाई नहीं दे रहे। जी सतवीर नमस्कार सभी जी, को। नमस्कार। नमस्कार बहुत सभी बहुत को। मुबारक, आपने बिल्कुल जो है कि रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए हैं। 7.9, 7 किलो 900 ग्राम, और वो भी सिर्फ 21 दिन में। बहुत ही लाजवाब रिजल्ट है आपका। तो थैंक बताइए यू सर, आपने थैंक यू। कैसे, क्या क्या किया है और कैसे अचीव किया है इसको। सर ये इतना आसान तो नहीं था सर। 8 किलो वजन किसी को बाहर बताऊंगा वो कहेगा जी, वो कहेगा जी आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आपको तो पता है सर मैंने ऐसा किया है। तो इसमें सर सबसे बड़ी बात है मेरे कोचेज, आप जो जो भी आपने सलाह दी है उसको मैंने फॉलो किया सर। 11 मई को मेरा वजन स्टक तो हो ही गया था, मेरा वजन गेन भी हो गया था सर। मैं आ गया था 101 किलो पे। उसके बाद सर मेरा वजन गेन हो गया था। फिर मैं, जब मैंने वजन किया था 11 मई को, तो मेरा वजन आया था सर 102.8 किलो। उस टाइम अमित सर ने भी थोड़ा मेरे को कहा था और आपने भी बोला था। तो उसी दिन सर मैंने ठान लिया था कि भाई अब तो करना पड़ेगा। हम वजन कर रहे कम और वजन हो गया था सर मेरा ज्यादा। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि भाई अब की बार करना है। तो इसमें सर बात रही चीटिंग की। मेरी पत्नी भी बैठी बिना सेखा हो, तो उन्होंने सुबह जब मैं निकलता था 9 बजे, तो उन्होंने ऐसी पैकिंग कर दी थी कि रात का सेक तक पैक था सर मेरे पास। तो बड़ी ड्यूटी भी मेरी हार्ड है। तो मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ अपनी पत्नी को भी, अपने कोचेज को, सभी ग्रुप के सदस्य को। बाकी सर अब तो सारी बात समझ में आ गई है। 95 से भी नीचे आ गया हूं मैं। तो अब सर जल्दी से जल्दी अगले 1.5 महीने में आइडल वेट पे आ जाऊंगा सर। बहुत बढ़िया। तो 117 किलो से जिन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था वो आज 94 पे हैं। और फैट लॉस मैराथन जब स्टार्ट हुई थी उस टाइम 102 किलो, 102 पॉइंट कुछ पे थे, और आज 94 पॉइंट कुछ है। 7 किलो 900 ग्राम अपनी बॉडी से इन्होंने फैट लॉस मैराथन में, और अब तक टोटल 117 से 94 पे आ गए हैं। तो ये करीब करीब 23 किलो इन्होंने अपना डर्टी फैट अपनी बॉडी से रिमूव किया है। बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं, जेंटलमैन की तरह।
तो थैंक यू सतवीर, बहुत बढ़िया डेडिकेशन के साथ आपने काम किया है, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपने अचीव किया है। थैंक यू। तो थैंक कोई कुछ थैंक कहना यू। चाहते हैं और कोई पार्टिसिपेंट कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पूनम जी अगर हैं, सुन पा रहे हैं तो आप एक बार आपसे बात करना चाह रहा था मैं। पार्थ के नाम से ज्वाइन है, अगर आप बात कर सकते हैं तो मैं आपको अनम्यूट की कमांड दे रहा हूँ, आप अगर बोल सकते हैं तो बोलिए प्लीज। जी, अनम्यूट है, आप बोलिए। गुड इवनिंग एवरीवन। जी गुड इवनिंग। हाँ बहुत जी। बहुत पहले तो आपको मुबारकबाद, आपने प्रथम पोजीशन हासिल की है 4.6 kg फैट लॉस करके। थैंक यू वेरी मच। तो क्या संदेश आप सभी को देना चाहेंगे, कैसे आपने इसको अचीव किया है? मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब। पहले भी मैंने लिया था ये हर्बल प्रोडक्ट, 2 बार ले चुकी। मेरा थोड़ा गला खराब है। जी ठीक जी, कोई बात नहीं। है। तो उस टाइम जैसे एजुकेशन देने वाला कोई नहीं था, तो मुझे इन सब चीजों का पता ही नहीं था कैसे क्या लेना है, किस टाइम लेना है। पर अब जैसे मुझे एजुकेशन से बहुत कुछ नॉलेज हुई है इस बारे में कि किस टाइम पे लेना है, क्या क्या लेना है। और जो पानी का था ना, जैसे मैं शेक के बाद मेरे से ये बोला था उन्होंने कि बहुत पानी पीना है। शेक लेने के बाद जितना हो सके 2 या 3 लीटर लगातार पानी पियो। पर इस टाइम जैसे आपने बताया मुझे कि शेक के 2 घंटे तक पानी ही नहीं पीना, तो उस चक्कर में क्या होता था मेरे साथ कि वो पानी पीना बार बार, तो मैं शेक लेती ही नहीं थी, अवॉइड करती थी मैं कि नहीं लेना। वो थोड़ा इससे मुझे इरिटेशन होता था कि बार बार पानी पिए या काम करे। तो फिर मैं जैसे पहले भी मेरा वेट कम हुआ है पर मैं छोड़ देती थी बीच में, पर अब नहीं छोड़ूंगी। मेरा जैसे वेट भी कम हो रहा है, अच्छा भी लगा। और टैबलेट वगैरह जो भी हैं ये, थोड़ा मुझे इनसे थोड़ा सा एलर्जी क्या है या कुछ भी लगा लो, पर जैसे मैंने ली है तो मुझे बेनिफिट मिला है। थोड़ा मेरे स्वेलिंग का भी था, तो इनसे मुझे स्वेलिंग भी नहीं होती अब, और एनर्जी रहती है बॉडी में। और बहुत अच्छा लगा, एंजॉय भी किया। बीच में अब मेरे जैसे भाई के बेटा हुआ था तो मैं 4-5 दिन क्लास वगैरह कुछ भी नहीं हो पाया मेरा, तो उसके लिए सॉरी। पर अब मैं फिर से एंजॉय करूंगी इस कम्युनिटी में। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, और जितना मुझे टाइम मिलता है मैं एक्सरसाइज के लिए करती हूँ। नहीं मिलता तो मेरा जैसे मैं बाद में जब भी टाइम मिलता है तो 40 मिनट में करती जरूर हूँ, जब भी टाइम मिलता है। तो जी आपका साथ भी मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके लिए आपको सभी को बहुत बहुत थैंक यू। जी, थैंक यू पूनम जी, बहुत बढ़िया आपका रिजल्ट है। और देखिए, आपने बताया, एक बहुत बढ़िया मैसेज दिया है कि इन्होंने पहले भी हर्बल लाइफ से जुड़े थे और इन्होंने अपना वजन भी कम किया था, लेकिन एजुकेशन नहीं मिली। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि एजुकेशन का रोल 100% है। अगर आप एजुकेट नहीं हो, आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये क्यों जरूरी है और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो आप उसको कितने दिन तक जबरदस्ती करोगे? हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। आप जबरदस्ती 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना करोगे, लेकिन फिर वो आपको पता ही नहीं कोई इसको बंद करने से क्या नुकसान होंगे, इसके फायदे क्या है, तो आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, चीज़ों को सीखना बहुत जरूरी है। चाहे आपका वजन बेशक से स्लो जाए, लेकिन आपने चीज़ को सीखना है। जो चीज़ आपने सीख ली, आपको पता है कि मेरे सामने कोई चीज़ खाने के लिए रखी है और मुझे पता है इसमें कितनी कैलोरी मिलेगी और क्या इसके मुझे बेनिफिट होंगे, तो मैं बिल्कुल खाने से पहले उसको एक बार सोचूंगा। और जब नॉलेज ही नहीं है तो फिर हम अक्सर जो है कि चीटिंग कर जाते हैं, गलतियां कर जाते हैं, फिर कहते हैं कि वजन वापस बढ़ गया। तो वापस बढ़ने का कारण यही है कि हम अपनी चीज़ों उन चीज़ों को हम सीख नहीं पाते। तो बहुत बढ़िया आपने चीज़ों को सीखा है, एजुकेशन को अपने ऊपर अप्लाई किया है, वर्कआउट भी आप कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया आपने रिजल्ट लिया है। वैसे ही कंटिन्यू रखना है और बहुत बढ़िया अपनी फिटनेस को आगे एंजॉय करना है। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। सो मच। ओके जी, वेलकम। और कोई अगर कुछ कहना चाह रहे हैं, किसी का कोई मैसेज है, कोई संदेश देना चाहते हैं, या कोई जो है कि किसी प्रकार का कोई पार्टिसिपेंट हमारे हो सकते हैं या पार्टिसिपेंट नहीं थे वो भी अगर कोई कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी। एक चमन जी ज्वाइन है, उनका भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, जो थर्ड पोजीशन पे हमारे हैं, उनसे सिर्फ 100 ग्राम कम है इनका भी। तो मैं ये नहीं कहता कि ये फोर्थ पे है तो ये विनर नहीं है। देखिए, 150 ग्राम का जो है कि अंतर, कोई अंतर नहीं होता वो। आप अगर एक गिलास पानी पीने के बाद
अगर करते हैं तो 100 ग्राम बढ़ जाता है, तो उसका आपने मैटर नहीं करना है। तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है चमन जी, आपका भी एक बार अनम्यूट करके बोलिए। जी बोलिए, आप गुड अनम्यूट। इवनिंग एवरीवन। जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जी नमस्कार। सर एक तो मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले जो मेरा कंफ्यूजन था वो मेरे को बहुत ज्यादा वो कर रहा है। मेरा था सर 96 और आपके पास सर गलती से मेरा चला गया था 90। नहीं, वो मेरे को कपिल ने बता दिया था, मैंने मैंने उस कर हाँ जी दिया था सर। उसमें, कपिल का मैसेज तो मेरे सर पास, फोन आ वो हो गया गया था। था। जी हाँ जी। जी। नहीं सर, मैं बहुत अच्छे से मैं भी फिर वो कर रही हूँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं मेहनत भी कर रही हूँ सर, मेरे को कहीं भी अब पेन नहीं रहता बिल्कुल भी सर। और मैं अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ सर। मैं चाहती हूँ सर ऐसे ही रहे। और मैं ये चाहती हूँ सबसे बड़ी चीज कि एक दिन मैं भी ऐसे ही एक्सरसाइज वगैरह कराऊँ सर। बिल्कुल आगे। कराएंगे, सब बिल्कुल कराएंगे आपके सामने। तो कपिल आप वो सामने एग्जाम्पल हैं, अंकल जी अमरपाल जी देखिए आपके पापा हैं, कितने बड़े एग्जाम्पल हैं। हाँ उन्होंने जी सर। बॉडी को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया इस एज में आके। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा लगातार करते रहना है आपने। तो बल्कि मैं ओके। कहता हूँ आपका रिजल्ट तो बेस्ट है। आपने बॉडी को डिटॉक्स भी नहीं किया, 3 दिन बाद जो है कि मैराथन हमारी स्टार्ट हो चुकी थी, उसके बाद आपका न्यूट्रिशन पहुंचा था, और हाँ जी सर। उसके बावजूद भी आपका रिजल्ट बेस्ट है। 4 किलो से भी ज्यादा वजन आपका कम हुआ है, तो ये कोई कम नहीं है, आपने डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। ओके सर। जी थैंक यू, कंटिन्यू करना है। आपकी अब गोल्डन विंडो ओपन है, क्योंकि आपने अभी स्टार्ट किया है, आपने और पूनम जी ने तो अभी स्टार्ट किया है, तो आपके रिजल्ट तो बहुत बेस्ट आएंगे। अभी अभी स्ट्रक का तो आपके जो है कि बॉडी में कोई वो नहीं है, आपने तो सिर्फ फॉलो करना है, मेहनत करनी है। अभी कम से कम 2-3 महीने आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, उसके बाद जब रुकने लगेगा तब समस्याएं आती है, जब विंडो हमारी क्लोज होने लगती है। और अगर हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे तो फिर ये यहीं क्लोज हो जाएगी, फिर दिक्कत होती है। सर जी नहीं थैंक। सर, मैं कंटिन्यू करूंगी सर। बिल्कुल। अभी वीना जी के पास चलेंगे, वीना जी का हैंड रेज हुआ है, दिनेश जी का भी हैंड रेज है। वीना जी आपने डाउन कर लिया। जी। नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग एवरीवन। जी सबसे पहले नमस्कार, गुड तो इवनिंग। जी पहले तो जोरदार क्लैपिंग सभी के लिए जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात है। पहली लड़ाई तो आपने वहीं जीत ली जहां आपने पार्टिसिपेट किया। दूसरा, जो जीते हैं वो भी तो बधाई के पात्र हैं ही, और सभी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने किया है। और सबसे बड़ी चीज जो ये 28 लोग पार्टिसिपेट किया है, मेल फीमेल जो भी है, सभी ने ग्रुप में देखा होगा बहुत सी चीजें जो है सर, वो हम जो हमारे दूसरे ग्रुप है उसमें नहीं सीख पाए, वो फैट लॉस मैराथन में सीखे हैं। जैसे ए फ्रेश पीते हैं तो ज्यादा गर्म पानी में नहीं पीना है, इतनी टोका टाकी हुई है कि उसके बाद बहुत सी चीजें आपके माइंड से क्लियर हो गई। जैसे खीरा सभी ने डाला तो सभी के माइंड से ये चीज निकल गई कि खीरे में फाइबर नहीं है, पानी ज्यादा है, हमें नहीं पीना है। शेक को लेकर बातें हुई कि शेक के बाद पानी पीना है या पानी कितना लेना है, हर चीज के बारे में, खाने से लेकर सुबह ए फ्रेश से लेकर रात तक डिनर तक में सारी बातें हुई। और अब सभी को इतनी अच्छी एजुकेशन मिल गई है कि मुझे नहीं लगता कि अब वो छोड़ेंगे। और जो अभी आइडल वेट तक नहीं पहुंचे हैं और इसी चीज को आगे भी फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है कि आज हमारा मैराथन का रिजल्ट आ गया है उसके बाद आप यहीं स्टॉप कर देंगे। नहीं, आपको स्टॉप नहीं करना है, आगे चलते रहना है, क्योंकि अभी आपको आइडल वेट पे आना है। ऐसा नहीं है कि मैराथन खत्म हो गई और आप यहीं स्टॉप कर दो, स्टॉप नहीं करना है, आगे भी और आगे तक जाना है। और जैसे कि अभी मैं हस्बैंड की बात करूं तो फर्स्ट आ गए हैं, लेकिन चीटिंग की है उन्होंने। किसमें की है? एक्सरसाइज में। वो कम चीटिंग करते हैं, सर ने भी कई बार उनको टोका है कि वो फोन के आसपास घूमते हैं। लेकिन एक चीज जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, सर ने भी ये नोटिस की होगी, कि एजुकेशन क्लास उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। वर्कआउट छोड़ा है, एजुकेशन कभी नहीं छोड़ी है। क्योंकि वर्कआउट का रोल होता है 20%, एजुकेशन का रोल होता है 80%, जो कि आपको ये सिखाता है कि आपको क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है। जो बहुत सी गलतियां सभी करते थे एजुकेशन लेने के बाद और फैट लॉस मैराथन में आने के बाद। अब क्योंकि इस पूरा डाइट प्लान के साथ आप फॉलो किया है, सुबह मॉर्निंग से कि आपने पानी लेना है, फिर आपने न्यूट्रिशन लेना है, फिर ए फ्रेश लेना है, फिर क्लास करनी है, फिर शेक लेना है, तो सारा चीजें वो आपकी जो भी थी, जिसकी भी कोई कंफ्यूजन थी, वो फैट लॉस मैराथन में जो भी जुड़े हैं उनकी सभी कंफ्यूजन दूर हो गई होंगी। अब मैं ये सभी से उम्मीद करूंगी कि जितने भी थे वो सभी आइडल वेट पे आएंगे। यही मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अब अपने आइडल वेट पे आएंगे, फिर उसके बाद वो अपना मसल गेन पे जाएंगे। अभी पहले वो अपने आइडल वेट पे आएंगे और हो सके तो अपना अंडर वेट जाएंगे।
थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल वीना जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया मैसेज आपने दिया है कि आइडियल वेट से पहले नहीं रुकना है, मुड़ के नहीं देखना है। चाहे फैट लॉस, हमारी मैराथन खत्म होगी लेकिन आपके लिए तो मैराथन कंटिन्यू है, खुद खुद के साथ। आप उसको कंटिन्यू कीजिए। आप डाइट प्लान जो है कि अगर इसको फॉलो नहीं कर पाते, देखिए ये डाइट प्लान ज़्यादा दिन फॉलो करना भी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ 21 दिन हो गए, आपने अपना नॉर्मल डाइट प्लान के ऊपर चलना है, लेकिन चीज़ों को समझ के करना है। ये नहीं कि आपका फैट लॉस मैराथन खत्म हो गया तो आप कुछ भी खाएं, कितना भी खाएं। ये चीज़ अगर आप करोगे तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि अब बहुत बढ़िया आपकी फैट लॉस चल रही है और वो फिर कहीं ब्रेक लग जाएगा। तो आपने चीटिंग नहीं करनी है। अभी आप आइडियल वेट पे जब तक नहीं आ जाते हैं तब तक आपके लिए मैराथन ही है और खुद के साथ है। तो थैंक यू वीना जी, बहुत बढ़िया मैसेज आपका था। अब दिनेश जी के पास चलते हैं। जी दिनेश, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी को, सभी को नमस्कार। भाई, मैं आवाज सभी आवाज को थोड़ी सी कम आ रही है। ब्लूटूथ लगे हैं या गाड़ी इसकी कनेक्टेड है ब्लूटूथ? सभी को आवाज आ रही है सर? आवाज तो आ रही, थोड़ी स्लो आ रही है। अगर आप बगैर ब्लूटूथ करेंगे तो आवाज अच्छी आएगी। हेलो, हाँ अब आ रही है सर? आप बहुत बढ़िया आ रही। भाई सबसे पहले तो 28 के 28 प्रतिभागी को बधाइयाँ हो, और बहुत बहुत मुबारक। आपने इतनी मेहनत की है उसका सभी को, जितनी मेहनत की फल मिल चुका है। और मैं तो सभी से यही कहूंगा कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा की होगी इसलिए वो आए होंगे। और मैं जो जिनके कम रिजल्ट आए हैं उनको भी निराश नहीं होना है। ये एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। सभी को लगे रहना है। और जैसा कि वीना जी ने सारा क्लियर कर ही दिया है, 21 दिन में नहीं तो अपने आदतें हैं बदल चुके हो। और अब इसी को अपना कंटिन्यू रखना है और अपना हौसला बनाए रखना है, घबराना नहीं है। और जैसे सुमन आंटी जी हैं, सुनहरी जी हैं, इन्होंने बिल्कुल हिम्मत नहीं छोड़नी है, लगे रहना है। हो जाएगा, सबका होगा। किसी का स्लो हो सकता है, किसी का फास्ट हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। तो लगे रहना, सबने हिम्मत। सभी को दोबारा से बधाई, स्पेशल बधाई देना चाहूंगा मैं पायल झा जी को। अगर वो फर्स्ट भी आ सकती थी, लेकिन देखो जिसको देना होता है भगवान उसी को देता है फर्स्ट पोजीशन। लेकिन सेकंड आई है, उसके लिए भी उसको बधाई हो। उसका एक्सीडेंट हो गया था 7 दिन पहले, तो हो सकता है उसमें भी कोई भलाई हो सकती है। ऊपर भगवान की मर्जी है, वो तो उसमें हमारे हाथ में नहीं है। चलो, बहुत बहुत मुबारक सभी को, सभी ने मेहनत की है। थैंक यू सर। जी थैंक यू दिनेश, बहुत बढ़िया मैसेज आपने दिया है कि निराश नहीं होना है जिनके रिजल्ट कम है। देखिए रिजल्ट बॉडी टू बॉडी वेरी करते हैं। और सुमन आंटी जी, सुनहरी जी, वंदना जी, इनको तो बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। देखिए वंदना जी और सुमन आंटी जी तो पूरी पॉजिटिव है। सुनहरी जी, मैं आपको भी यही कहूंगा कि आप निराश नहीं होना है। ये सिचुएशन आती है, आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरा कम नहीं हुआ। आपने वो देखना है कि मैंने पहले 20 किलो कम कर रखा है, वो भी तो हुआ है, तो ये भी हो जाएगा। देखिए ये सिचुएशंस बनती हैं। बॉडी है हमारी, ये बहुत समझदार है। हम बॉडी को चकमा देना चाहते हैं लेकिन ये भी हमें चकमा देती है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और कुछ नया फॉर्मूला निकालेंगे इसका। और जो स्ट्रक जिनका है, जिन्होंने पहले फैट लॉस कर लिया और उसके बाद अब स्ट्रक चल रहा है, देखिए वंदना का तो मैं कहूँगा स्ट्रक नहीं है, वंदना का तो अभी चल रहा है लेकिन बहुत स्लो चल रहा है। सुमन आंटी का भी जो है कि चला है, लेकिन सुनहरी जी का बिल्कुल स्ट्रक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं तो तीनों को ही एक स्ट्रक की कैटेगरी में रखता हूँ। एक जो है कि हम इसका अलग से डाइट प्लान शेयर करूंगा मैं आप लोगों के साथ। अभी आप 3-4 दिन थोड़ा सा नॉर्मल अपना खाना ले। आप दाल चावल ले सकते हैं, रोटी सब्जी ले सकते हैं। थोड़ा सा जो है कि बॉडी को एक बार आपने हमारा जो है कि एक बार ये दिखाना है कि मैं कैलोरी थोड़ी सी बढ़ाई है हमने, तो ताकि वो मेटाबॉलिज्म थोड़ा हमारा बूस्ट हो। और आपने, मैं तो ये कहता हूँ कि आपने 3-4-5 दिन तक एक्सरसाइज भी मत करो। बॉडी हैबिचुअल हो जाती है उस चीज की, बॉडी को पता है कि तो रोज करना है इसने, तो वो अपने आप को उसी के अनुसार जो है कि ढाल लेती है। तो आप 4-5 दिन का ब्रेक ले सकते हैं, एक सप्ताह का ब्रेक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वजन अगर बढ़ता है तो बढ़ जाने दीजिए, बढ़ने की कोई टेंशन नहीं है। वो बढ़ेगा तभी वापस घटेगा, क्योंकि वो वहां रुक गया है। तो आपने थोड़ा सा एक सप्ताह तक आपने अभी बिल्कुल अपना न्यूट्रिशन भी बेशक से ना लें आप,
और दूसरा आप नॉर्मल खाना लें घर का, जितना जैसे नॉर्मल पर्सन जो अगर जो डाइट प्लान पे नहीं होता है वो खाता है उस तरह से खाइए, लेकिन क्वांटिटी को आपने थोड़ा सा रखना है और क्वालिटी को भी आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये नहीं कि आप कहीं जाके बर्गर या कहीं जो है कि पिज़्ज़ा वगैरह जो जंक फूड है या जो अनहेल्दी फूड है उसकी तरफ चले जाए। आप हेल्दी खाना लीजिए, अपने घर पे तैयार कीजिए, ऑयली खाना नहीं लेना है आपने, लेकिन थोड़ा सा आपने बदलाव करना है, क्योंकि आप लंबे टाइम से डाइट जो है कि ये डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं। आपने फैट लॉस भी बहुत ज़बरदस्त किया है तीनों ने, तीनों का रिजल्ट 20 किलो से ऊपर का है। तो आपने थोड़ा सा अब इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर मैं 1 सप्ताह बाद आपको डाइट प्लान दूंगा, वो थोड़ा हटके डाइट प्लान होगा, अलग ही डाइट प्लान होगा, और कोशिश करेंगे कि वो जो है कि बेनिफिट आपको मिल पाए उससे। तो थैंक यू, बहुत बढ़िया हमारा मैराथन रहा, बहुत ही ज़बरदस्त आप सभी का डेडिकेशन था, बहुत ही ज़बरदस्त जो है कि रिजल्ट आए हैं। और देखिए 21 दिन में 4 किलो 5 किलो 3 साढ़े 3 किलो से ऊपर अगर किसी का जो रिजल्ट है, 2.5 किलो का भी अगर है किसी फीमेल का, तो बेस्ट रिजल्ट है, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी सभी को बहुत बहुत दोबारा से मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, हेल्थ को एंजॉय कीजिए, हेल्थ लवर क्लब के साथ जुड़े रहिए, और ऐसे ही अपनी फिटनेस को एंजॉय करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाइड कीजिए। अब आपने जो चीज़ हासिल की है अगर उसको आप दूसरे लोगों को बांटोगे, दूसरे लोगों को, देखिए नेचर का एक नियम है, आप जो जितना जिसको जितना बांटोगे उतना ही आपको वही डबल होके मिलेगा, उससे भी कई गुना मिलेगा। ये बिल्कुल वेदों में लिखा हुआ है। आप खेत में हम अनाज डालते हैं, एक थैली बाजरा की बोते हैं, फिर हम एक ट्रैक्टर की ट्राली भर के लेके आते हैं। तो नेचर को जो हम देते हैं वापस हमें उससे ज़्यादा मिलता है, लेकिन उसके लिए सही दिशा में काम करने की ज़रूरत होती है। तो आपने सही दिशा में आप काम कर रहे हैं, लोगों को भी इसके साथ जोड़िए, अवॉइड जो है कि अवेयर कीजिए फिटनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में। तो आप देखेंगे आपको अंदर से भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और जो है कि आपको एक जो रेस्पेक्ट मिलती है वो भी मिलेगी। तो ये नहीं है कि आपने शर्माना है, मैंने कोई पूछता है तो ये कहते जी मैंने तो ऐसे ही कर लिया, ये कर लिया। बताओ आप खुल के, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो हम बताने लायक नहीं है, हम अपनी हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। तो कोई पूछता है तो हमें तो खुशी होनी चाहिए बताने की कि देखो ये मेरे को नोटिस कर रहे हैं मेरी हेल्थ के बारे में, मेरी फिटनेस के बारे में। तो थैंक यू सो मच, सुबह मिलेंगे मॉर्निंग सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया सभी को फिर से एक बार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।